हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की आज की मुख्य खबरों के साथ। तो अगर बात करें उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो शारीरिक शिक्षक पदों को समाप्त करने की यहाँ पर बात हो रही है, चल रही है उत्तराखंड में, जिसके लिए आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। साथ ही साथ अब पीएचडी करने के लिए अगले साल से नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी होगा, यानी कि बिना नेट क्वालिफाई किए आप लोग पीएचडी नहीं कर पाएँगे, जानेंगे इस बारे में। साथ ही साथ नेपाली शिक्षकों को भर्ती में शामिल करने का भी विरोध इसमें जताया जा रहा है। और अगर बात करें, कल उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का युवाओं के द्वारा विरोध किया है, तो इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में, पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज के न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं स्कूलों की क्या स्थिति है उत्तराखंड में। नहीं बना भवन, जर्जर स्कूल में हो रही है पढ़ाई। आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार की स्कूलों की स्थिति हो रही है। छतों के जो सरिये हैं वो दिख पा रहे हैं, और नीचे जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज कोटमा स्कूल भवन की छत पर जो है खिड़की, दरवाजे सब कुछ यहाँ पर खराब हैं। ऐसी स्थिति में फिर भी यहाँ पर जो है छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। तो शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है वर्तमान में उत्तराखंड में, शिक्षा विभाग की जो स्थिति है वो जग ज़ाहिर है, देख रही है। इसमें कहीं न कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रशासन भी कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है। क्योंकि ऐसी स्थिति शिक्षा की हो गई है कि आप लोगों को इसके लिए बयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार स्कूलों में चले जाएँ, वहाँ के भवनों को आप लोग देख लीजिएगा, तो उसके बाद आपको उसकी स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए जारी किए 53 करोड़ रुपए। राज्य के कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के 10 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम समय पर मिलेंगे। 1 अप्रैल 2025 तक नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के साथ ही पुस्तकें राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में पहुंच जाएंगी। शासन ने इस मद के लिए 53 करोड़ रुपए की बजट राशि जारी कर दी है। तो अब जो नया शैक्षणिक सत्र है 2025 1 अप्रैल से, तो इसके लिए जो 53 करोड़ रुपए का बजट है वो शिक्षा विभाग यानी कि के द्वारा, यानी कि राज्य के द्वारा ये बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। और जल्द ही अब 1 अप्रैल से इनको जो भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं ये मिलनी प्रारंभ हो जाए। नैनीताल में उच्च शिक्षा मंत्री रावत का जबरदस्त विरोध यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने को लेकर के जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का जबरदस्त छात्रों के द्वारा विरोध किया है। और छात्रों का इसमें आक्रोश जो है वो सामने आते ही पुलिस ने सड़क पर जो है इनका जो है रोका गया इनको, और इनको गाड़ियों में आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इनको पकड़ करके गाड़ियों में डाला गया। और इसके लिए छात्र छात्राओं ने चुनाव नहीं किए जाने के संबंध में विरोध इनका जताया है। साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का जबरदस्त विरोध हो रहा है वर्तमान में, क्योंकि नैनीताल में जो दीक्षांत समारोह था उसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को जाना था। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे ही ये पहुंचे तो इनका जबरदस्त छात्रों के द्वारा विरोध जताया गया है। तो क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री शाम को कुछ और कहते हैं, सुबह आदेश कुछ और ही आते हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्र अब जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ पर उनका विरोध जताया जा रहा है। नेपाली शिक्षकों की भर्ती के विरोध में उतरे गोदियाल। तो इसमें क्या है मामला, देख लीजिएगा। पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो थे गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार प्रदेश के जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के पद समाप्त कर नेपाली भाषा के शिक्षकों को भर्ती करने जा रही है। यह बात उस वक्त सामने आई है जब प्रदेश में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, और उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए एक बयान में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल के द्वारा कहा गया है कि भाषाओं को सीखकर बच्चे भविष्य को कोई रोजगार नहीं पा सकते हैं। जीवन में कोई काम आए ऐसी भाषा को आमतौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रदेश में नेपाली भाषा को सीखकर बच्चे किसी प्रकार का रोजगार पाएंगे, यह सोचने और विचार करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि जब उत्तराखंड में पीटीए शिक्षकों की जो
आप लोग देख पा रहे हैं कि कीमत पर नेपाली शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उन्होंंने उत्तराखंड में नेपाली भाषा के शिक्षकों को नहीं और जो पीटीए है शिक्षकों की ज़रूरत है ताकि स्कूलों में भविष्य के बड़े खिलाड़ी तैयार किए जा सके। तो ऐसे में इनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है। आप लोग देख ही पा रहे हैं उत्तराखंड में जो है वर्तमान में जो शारीरिक शिक्षक हैं इनको हटाए जाने की कवायद चल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे इनके द्वारा विरोध इसमें जताया गया है। पीएचडी में दाखिले के लिए अगले साल से नेट क्वालिफाई जरूरी, यानी कि नेट क्वालिफाई जरूरी हो गया है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय शैक्षणिक जो सत्र है 2025-26 में पीएचडी दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी। अब जो भी यानी कि अगले साल से 25-26 के लिए जो सत्र होगा उसमें नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इस शैक्षणिक सत्र में पीएचडी करने वाले छात्रों को इस नियम से छूट दी गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजीसी उच्च शिक्षा के विशेष रूप से प्रवेश प्रक्रिया में नए बदलाव ला रहा है। इसके लिए फैसले के लिए भी पीएचडी दाखिले के लिए नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, लेकिन उन लाखों छात्रों को उन्होंने पीएचडी और एमफिल में पहले ही आवेदन कर दिया है या प्रवेश मिल गया है, उन्हें इसके लिए जो है फैसले के पूरी तरह अलग रखा गया है। इनकी इनको जिनके द्वारा इसमें या तो प्रवेश मिल गया है या एमफिल किया में आवेदन किया है, तो ऐसे लोगों को जो है इसके नियम से छूट दी जाएगी। तो आप लोग 3 श्रेणियों में लाभ इसके लिए उठा पाएंगे। नियम के तहत जो परसेंटाइल है के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ इसमें दिया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार का नेट जो परसेंटाइल है अधिक होगा, यानी कि परसेंटाइल जिसका अधिक होगा वो श्रेणी 1 में होंगे और जेआरएफ सहायक जो प्रोफेसर होंगे के पीएचडी दाखिले व फेलोशिप के लिए भी योग्य ये लोग होंगे और पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा। श्रेणी 2 के माध्यम से जो परसेंटाइल है वाले सहायक प्रोफेसर जो रहेंगे पीएचडी दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके बाद सफल जो लेकिन सबसे कम जो परसेंटाइल वाले जो उम्मीदवार होंगे थर्ड श्रेणी में रखे जाएंगे। ये सिर्फ पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे, नतीजे प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की श्रेणी दी जाएगी। तो इसमें बताया गया, आप लोग देख पा रहे हैं कि दिनेश चंद्र कुलपति जो हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के, इनके द्वारा ये कहा गया है पीएचडी के लिए यूजीसी नेट परीक्षा की अनिवार्यता दिसंबर से लागू की जानी थी, लेकिन इस बार नेट और पीएचडी परीक्षा की तैयारी काफ़ी पहले से की गई है। लिहाजा इस बार पीएचडी में नेट की अनिवार्यता को इसमें छूट दिया गया है। नई शैक्षणिक सत्र में दिसंबर माह में संपन्न कराई जाने वाली यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम 3 श्रेणियों में घोषित किया जाएगा, जिसके बाद पीएचडी के लिए नेट अनिवार्य होगा। तो अगले साल से नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा छात्रों को, उसके बाद ही पीएचडी कर पाएंगे। शारीरिक शिक्षकों के पद समाप्त करने पर आंदोलन की इसमें चेतावनी दी गई है। तो आप लोग देख पा रहे हैं भविष्य में उच्चीकृत होने वाले हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों का पद शामिल न किए जाने के लिए जो बीपी एड हैं और एमपी एड हैं, इन प्रशिक्षकों के संगठन ने विरोध इसके लिए जताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की रुचि के अनुसार यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बीच इस प्रकार का फैसला उचित नहीं है। सरकार को प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रत्येक इंटर कॉलेजों में एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। संगठन के अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षकों को अनिवार्य किया गया है। यदि सरकार ने 10 दिन के भीतर इस विषय पर निर्णय नहीं लिया तो 26 दिसंबर को जो बीपीएड है एमपीएड है रोजगार यमुना कॉलोनी में ये जो बेरोजगार हैं ये यमुना कॉलोनी में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर आत्मघाती कदम उठाएंगे और इसके लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं प्रमुख इनकी मांग है प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रखना चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षकों के नियुक्ति को मंजूरी दी जाए। व्यायाम और साथ ही साथ प्रवक्ता पद सृजित किया जाए और बीपीएड एमपीएड की आयु सीमा में छूट की जाए। माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षकों का पद यथावत रखा जाए। तो ये इनकी मांगें हैं फिलहाल के लिए। तो चेतावनी इनके द्वारा दी गई है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये इनके द्वारा आत्मघाती कदम उठाने पर भी ये मजबूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इसमें क्या अपना कदम उठाती है।